ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पे पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो सिंह यानी कि लियो के लिए बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है, क्योंकि यह वीडियो है सिंह के लिए मंगल महाराज के राशि परिवर्तन के बारे में। मंगल महाराज जुलाई के शुरुआती भाग में ही राशि परिवर्तन कर चुके हैं और अपनी नीच की राशि को छोड़कर अब आपके लग्न में ही स्थापित हो चुके हैं। मंगल बहुत महत्वपूर्ण ग्रह हैं। पराक्रम के, साहस के, ऊर्जा के, बल के, शौर्य के, लॉजिकल थिंकिंग, रियल एस्टेट, प्रॉपर्टी, ऑटोमोबाइल, कई चीज़ों का कारकत्व मंगल के पास है। ऋणकर्ता भी हैं, ऋणहर्ता भी हैं। और इसके साथ ही हर व्यक्ति की कुंडली में 2 भावों के स्वामी होते हैं, 3 दृष्टियां होती हैं। इसलिए जब भी मंगल का राशि परिवर्तन होता है वो बहुत बड़े बड़े बदलाव लाता है। और इसके साथ ही मंगल का जो एक गोचर होता है राशि में, वो भी थोड़े लंबे समय के लिए होता है, करीबन 50 दिन के लिए। इसीलिए उनका राशि परिवर्तन बहुत बदलाव लाता है। इस बार जो मंगल का राशि परिवर्तन हुआ है तो वो काफ़ी बलशाली हो गए हैं, क्योंकि उन पर बृहस्पति और शनि दोनों का ही प्रभाव है। तो जो बली मंगल हैं, पावरफुल मंगल हैं, ये आपके जीवन में क्या क्या बदलाव लाएंगे, इन्हीं सब चीज़ों में चर्चा करेंगे। पॉजिटिव नेगेटिव दोनों ही चीज़ों पर चर्चा करूँगा, कुछ उपाय भी बताऊँगा। लग्न राशि और चंद्र राशि, इनसे अलग अलग राशिफल नहीं बन सकते। यदि आपको अपना लग्न कन्फर्म है, लग्न राशि से अपने राशिफल देखा कीजिए, बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। वो रिजल्ट मिलेंगे जो रिलेटेबल होंगे। जिनको अपना लग्न नहीं पता वो चंद्र राशि से ही गाइडेंस के लिए अवश्य देख सकते हैं, लेकिन अच्छे रिजल्ट आपको हमेशा लग्न राशि से ही प्राप्त होंगे। तो शुरुआत करते हैं इस महत्वपूर्ण वीडियो का, जो कि है सिंह के लिए। शुरुआत सकारात्मक पॉइंट से करते हैं। देखिए, मंगल आपके लग्न में ही आकर बैठ गए हैं। मंगल वैसे ही बहुत विशेष ग्रह हैं, मंगल ऊर्जा का भंडार है, लेकिन आपके लिए मंगल बहुत विशेष ग्रह बन जाते हैं। क्यों? क्योंकि सिंह के लिए मंगल योग कारक ग्रह है। योग कारक ग्रह बहुत महत्वपूर्ण एक स्थान लेता है व्यक्ति के जीवन में। हर लग्न के लिए अलग अलग ग्रह योग कारक होता है। जैसे सिंह के लिए मंगल है, कर्क के लिए मंगल है, मकर और कुंभ के लिए शुक्र हैं, जो शुक्र की राशि है उनके लिए शनि है। तो इस तरह से योग कारक ग्रह हर लग्न का होता है। मंगल आपका है, तो मंगल आपके लग्न में आकर विराजमान हो गए हैं। सबसे पहले तो जो भी आपके लंबे अरसे से कार्य अटक रहे थे, किसी भी फील्ड में हो, करियर हो, बिजनेस हो, लव लाइफ, मैरिड लाइफ, पर्सनल लाइफ, फाइनेंशियल लाइफ, कुछ भी, ये वो 50 दिन का समय है जब आपके वो कार्य पूर्ण हो सकते हैं। क्योंकि योग कारक ग्रह का काम ही होता है जीवन में पूर्णता लाना, तभी उसको योग कारक ग्रह कहा जाता है। यानी कि योग करवाता है, वो कार्यों को जुड़वाता है, वो काम बनवाता है। इसलिए मंगल का आपके लग्न में आना एज अ योग कारक ग्रह आपके कई अटके हुए कार्य, कई अपूर्ण कार्य, कई मुश्किल कार्य जो फंस गए थे, इन सब में पूर्णता लाने वाले हैं। तो सबसे पहले अच्छी चीज़ तो यही होने वाली है। इसके साथ क्योंकि वो योग कारक ग्रह है, आपके पूरे व्यक्तित्व में एक शुभता आ जाएगी, एक सकारात्मकता आ जाएगी। क्योंकि मंगल पिछले करीबन 2 महीने से आपके 12वें स्थान में चल रहे थे और नीच के थे। अब नीच का ग्रह पैसा दे देता है, लेकिन जब योग कारक ग्रह नीच का हो जाता है तो व्यक्ति के काम कहीं ना कहीं अटक जाते हैं। व्यक्ति के जीवन में एक रिदम की कमी हो जाती है, एक लय की कमी हो जाती है, गति की कमी हो जाती है। तो मंगल जब आपके लग्न में आ गए हैं, आपके जीवन को एक गति प्रदान करेंगे, आपके जीवन को एक लय प्रदान करेंगे, आपके जीवन को एक बैलेंस प्रदान करेंगे। मंगल ऊर्जा के ग्रह हैं, तो ऊर्जा बढ़ेगी। मंगल एक सकारात्मक व्यक्तित्व वाले ग्रह हैं, सकारात्मकता बढ़ेगी। और सबसे बड़ी बात है, मंगल यहाँ पर अपनी मित्र राशि यानी कि सूर्यदेव की राशि में है। तो जब ग्रह एक कंफर्टेबल पोजीशन में होता है तो रिजल्ट अच्छे देता है। इसीलिए मंगल आपको आने वाले लंबे समय के लिए, यानी कि 50 दिनों के लिए, बहुत अच्छे अच्छे प्रभाव ऑलमोस्ट हर फील्ड में देने वाले हैं। मंगल क्योंकि एक अग्नि तत्व के ग्रह हैं और लॉजिकल थिंकिंग यदि किसी व्यक्ति की देखनी चाहिए तो सबसे पहले मंगल को देखना चाहिए। तो मंगल लग्न में आकर आपकी लॉजिकल थिंकिंग को बढ़ाएंगे और उस लॉजिकल थिंकिंग के दम पर ही आप अपने जीवन में बहुत कुछ हासिल कर पाएंगे। बहुत ज़्यादा आपके अंदर एक्साइटमेंट आ जाएगी और बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी आ जाएगी। और इसके साथ ही जो रिस्क लेने की कैपेबिलिटी होती है, आगे बढ़ने की कैपेबिलिटी होती है, वो भी आपके अंदर बहुत ज़्यादा आ जाएगी। तो मंगल का केवल लग्न में आना ही आपके जीवन में सकारात्मकता लेकर आने वाला है। ये 50 दिन खाली नहीं बैठना, ये 50 दिन अपने एफर्ट्स को 2 गुना 3 गुना कर देना है। क्योंकि जब ग्रहों की स्थिति अच्छी है, जब लग्न में एक बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रह है, तो वहाँ पर
कर्म से पीछे नहीं हटना चाहिए। जब ज्योतिष के अनुसार समय अच्छा आता है तो उसका मतलब ये नहीं कि आपके पास में चलकर धन आ जाएगा या पास में चलकर अपॉर्चुनिटीज आ जाएगी, नहीं। ज्योतिष में जब व्यक्ति बताता है कि, क्या कोई ज्योतिष बताता है कि अच्छा समय है, तो उस समय में अपने प्रयास को बढ़ा देना चाहिए, क्योंकि जो प्रयास आप उस टाइम करेंगे उसमें आपको रिजल्ट अच्छे प्राप्त होंगे। अब मंगल पर यहाँ पर शनिदेव की दृष्टि भी है और मंगल पर यहाँ बृहस्पति महाराज की दृष्टि भी है। अब ये तो आपके लिए मंगल को और स्ट्रांग कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि शनि आपके लिए केंद्र के स्वामी हैं और बृहस्पति आपके लिए त्रिकोण के स्वामी हैं। बृहस्पति भाग्य स्थान में बैठे हैं, शनि केंद्र में बैठे हैं, यानी कि केंद्र और त्रिकोण दोनों का ही संगम हो रहा है और लग्न को देख रहे हैं। यानी कि जीवन में भाग्य का साथ भी मिलेगा क्योंकि बृहस्पति देख रहे हैं, और जो आप एफर्ट्स लगाएंगे उसमें भी स्थिरता आएगी और उसके रिजल्ट भी अच्छे मिलेंगे, क्योंकि जो कर्म का रिजल्ट देते हैं यानी कि शनि महाराज वो भी लग्न को देख रहे हैं। तो ये मंगल की जो पोजीशन है शनि और बृहस्पति के कारण और भी स्ट्रांग हो जाती है। मैं यही कहना चाहूँगा सिंह वालों को कि जो भी आपके कार्य अटक रहे थे, जहाँ पे भी आप अटक गए थे, ये 50 दिन आपके लिए स्वर्णिम है। यहाँ पर अपने एफर्ट्स बढ़ा दीजिए, यहाँ पे किसी भी तरह से अपने कार्य पूरा करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि यहाँ पे साहस, भाग्य और कर्म तीनों ही आपका साथ देने वाले हैं। बहुत अच्छा समय है मंगल के लिए, लाभ उठाइएगा। मंगल 2 भावों के स्वामी होते हैं, एक तो भाग्य स्थान के स्वामी है, दूसरा वो चौथे घर के स्वामी है। क्योंकि 2 अच्छे भावों के स्वामी हैं इसलिए वो आपके योग कारक हैं। अब भाग्य स्थान के स्वामी का लग्न में आना स्पष्ट है कि भाग्य का साथ मिलेगा, स्पष्ट है कि जीवन में आगे बढ़ पाएंगे, और क्योंकि भाग्य स्थान धर्म स्थान भी कहा जाता है तो एक धार्मिक चेष्टा भी आपकी जागेगी। हो सकता है आने वाले 50 दिन में आप किसी धार्मिक क्षेत्र पे जाएं और उसका प्रोग्राम अचानक से बन सकता है। क्योंकि मंगल चौथे घर के भी स्वामी हैं और अपने आप में प्रॉपर्टी के कारक भी हैं, तो प्रॉपर्टी खरीदना चाहते थे, वाहन खरीदना चाहते थे, कोई कुछ कंस्ट्रक्शन कराना चाहते थे, हर चीज़ के लिए मंगल आपके लिए अच्छा प्रभाव देने वाले हैं। और क्योंकि मंगल चौथे घर के स्वामी हैं और लग्न में बैठे हैं तो ये एक राजयोग तो बन ही रहा है, यानी कि घर में भी पैसा आएगा, घर की खुशियाँ भी वापस आएंगी और घर में कुछ प्रॉब्लम चल रही थी उसका भी निवारण हो सकता है। तो मंगल बहुत अच्छे अच्छे प्रभाव लग्न में बैठकर आपको देने वाले हैं। क्योंकि नवम भाव के स्वामी है मंगल, तो वह स्टूडेंट्स जो हायर एजुकेशन करना चाहते थे उनके लिए समय बहुत अच्छा है। और मंगल क्योंकि अपने आप में कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के कारक है, वह स्टूडेंट जिसका इस आने वाले 50 दिन में कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम पढ़ता है उनके लिए बहुत अच्छे रिजल्ट अवश्य आएंगे। ये जो पराक्रम है, ये जो साहस है, ये जो विल पावर वापस आपकी आई है, इसका लाभ उठाएगा। क्योंकि सिंह ये रॉयल लोग होते हैं, ये इनके अंदर विल पावर बहुत होती है, लेकिन कभी कभी जब चीज़ें इनके विरुद्ध जाती हैं ये कभी कभी एकदम बैठ जाते हैं, एकदम पीछे हट जाते हैं। और पिछले कुछ समय से ऐसा ही लग रहा था, लेकिन अब समय वापस आ चुका है जब आपको आगे बढ़ना है। सिंह हैं आप, शेर हैं आप, तो एक शेर की तरह ही आपको जीवन जीना है। मंगल की जो चौथी दृष्टि, अब मंगल की 3 दृष्टियाँ होती हैं, तो जो उनकी चौथी दृष्टि है वो चौथे भाव पर ही पड़ेगी, आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर। चौथा भाव खुद उनका है, जब भी भावाधिपति भाव को देखता है तो भाव को स्ट्रांग करता है। चौथा भाव स्ट्रांग हो रहा है, किसका स्वभाव है ये? प्रॉपर्टी का, घर का, इमोशंस का, माता का, इन सब चीज़ों में आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। यानी कि माता जी की तबीयत खराब हो रही थी, सुधर सकती है, घर में कोई प्रॉब्लम चल रही थी, ठीक हो सकती है, प्रॉपर्टी का इशू चल रहा था, ठीक हो सकता है, प्रॉपर्टी का केस चल रहा था, सुलझ सकता है या रिजल्ट आपके फेवर में आ सकता है। कारण क्या है? न केवल मंगल, शनि भी 10वीं दृष्टि डाल रहे हैं चौथे घर पर, और शनि 6ठे भाव के स्वामी है, लीगल चीज़ें, तो इन सब चीज़ों में भी आपको अच्छा रिजल्ट अवश्य प्राप्त होने वाला है। क्योंकि चौथा भाव इमोशंस का भी है, तो अपने इमोशंस पर कंट्रोल आपका रहेगा। और इसके साथ ही यदि आप बहुत लंबे समय से वाहन खरीदना चाह रहे थे, नहीं खरीद पा रहे थे, और स्पेशली जो लोग लोन पे वाहन खरीदना चाह रहे थे उनके लिए ये समय अच्छा है, आपको लोन प्राप्त हो सकता है और आप वाहन अपना खरीद सकते हैं। मंगल की 7वीं दृष्टि सप्तम भाव पर है। अब क्योंकि मंगल आपके लिए योग कारक हैं, क्योंकि सप्तम भाव को देख रहे हैं, सप्तम भाव के स्वामी सप्तम में बैठे हैं, और मंगल आपके भाग्यस्थान के भी स्वामी हैं, ये शादी के योग बना रहे हैं। जिनकी शादी बहुत लंबे समय से अटक रही थी, कोई बात बनती ही नहीं थी, बात बनती थी तो अटक जाती थी, ये 50 दिन है जब जल्दी से आप जितना प्रयास लगाएंगे उतना अच्छा रहेगा। जल्दी से आप अपने शादी के संबंध में जो भी कार्य अटक रहे थे वो पूर्ण कर सकते हैं।
रिश्ता भी आएगा और बात भी बहुत तेज़ गति से आगे बढ़ेगी। लेकिन इस समय को वेस्ट मत कीजिएगा, जो भी आपको ट्राई करना है वो उस 50 दिन के समय में ही कर लीजिएगा। और क्योंकि सप्तम भाव बिजनेस का भी होता है, दोबारा सप्तम के स्वामी शनि सप्तम में ही बैठे हैं और योग कारक ग्रह सप्तम को देख रहे हैं। नए बिजनेस के स्टार्ट के लिए, बिजनेस में नए इन्वेस्टर्स ढूंढने के लिए, बिजनेस में नए पार्टनर्स ढूंढने के लिए, या अपने बिजनेस को एक्सपेंड कराने के लिए ये समय बहुत अच्छा है। या अगर आपके बिजनेस में कोई लीगल कॉम्प्लिकेशंस आ रही थी तो वो भी सॉल्व हो सकती है। मंगल की 8वीं दृष्टि 8वें स्थान पर होगी। अब 8वां स्थान जहाँ पे मंगल देख रहे हैं वो बृहस्पति की राशि है और मंगल और बृहस्पति का जो आपसी तालमेल है वो भी अच्छा है। अष्टम भाव पर जब योग कारक ग्रह देखता है तो जीवन की अनिश्चितताओं को कम करता है। तो जीवन में जो अनिश्चितताएं आ रही थी, जीवन में जो अनस्टेबिलिटी पिछले कुछ समय से आ रही थी, उसमें कमी आएगी। और क्योंकि मंगल भाग्य स्थान के भी स्वामी है, यानी कि आपको भाग्य का साथ भी अवश्य प्राप्त होने वाला है। तो मंगल आपको बहुत अच्छे अच्छे रिजल्ट देने वाले हैं। जहाँ तक कार्य क्षेत्र की बात है, क्योंकि मंगल 10वें स्थान से चौथे घर में है, यानी कि कार्य क्षेत्र में आपका अपने इमोशंस पर बहुत कंट्रोल रहेगा। और कुछ लोग यदि आपको तंग भी करने का प्रयास करें, उनको ज़्यादा सफलता नहीं मिलेगी। और कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए ये जो 50 दिन हैं ये बहुत अच्छे हैं। लेकिन आपको पीछे नहीं हटना, आपको डरना नहीं है और आपको अपने स्किल्स को दिखाना है। मंगल क्योंकि स्किल के कारक भी होते हैं, इसलिए मंगल का लग्न में आना कोई नया स्किल सीखने के लिए बहुत अच्छा होता है। तो अब ये जो 50 दिन है, कोई नया स्किल सीखने के लिए अवश्य ट्राई कीजिएगा, क्योंकि जिसके पास स्किल्स है आज के टाइम में वो कभी खाली नहीं बैठता और कहीं ना कहीं अपना जीवन यापन कर सकता है। तो मंगल आपको बहुत अच्छे अच्छे रिजल्ट देने वाले हैं। अब कुछ नेगेटिव पॉइंट्स की भी बात कर लेते हैं। कुछ नेगेटिव पॉइंट्स की बात करते हैं। क्योंकि मंगल का तत्व अग्नि है और आपका जो लग्न है उसका तत्व भी अग्नि है। क्यों? क्योंकि सिंह। तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन लग्न में हो रहा है, यानी कि एग्रेशन, गुस्सा बहुत बड़े लेवल पर रहेगा। अपने गुस्से पर नियंत्रण रखिएगा, क्योंकि समय अच्छा है। और जब समय अच्छा होता है वहाँ पर ये जो गुस्सा होता है ये काम को बिगाड़ देता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, हम यही तो प्रयास करते हैं इन सब चीज़ों से थोड़ा सा दूर रहें, कंट्रोल करें इन पे। क्योंकि अब समय अच्छा है तो एग्रेशन बिल्कुल मत दिखाइएगा। संभावना पूरी है कि गुस्सा आपको बहुत आएगा। जितना कंट्रोल कर सकते हैं उतना कीजिएगा, क्योंकि बने बनाए काम को आपका एग्रेशन, आपका गुस्सा बिगाड़ सकता है। क्योंकि जो मंगल है ये चौथे घर को भी देखेंगे। आपकी ही किसी शब्द से, आपके ही किसी एक्शन से घर में भी माहौल बिगड़ सकता है। तो थोड़ा अपनी वाणी पर कंट्रोल कीजिएगा, अपने एक्शंस, अपने जेस्चर्स पे कंट्रोल कीजिएगा जब घर में बात कर रहे हो। मैंने शुरू में कहा था कि मंगल योग कारक है, तो जिनकी शादी में प्रॉब्लम चल रही थी उनको दूर करेंगे। लेकिन जिनकी शादीशुदा जीवन अच्छा खासा चल रहा था, क्योंकि मंगल मांगलिक दोष भी बना रहे हैं, तो उनके बीच में अचानक से प्रॉब्लम आ जाएगी। आप देखेंगे अच्छा खासा जिनका वैवाहिक जीवन जा रहा था, इस 50 दिन के कालखंड में कई बार लड़ेंगे, झगड़ेंगे। और क्योंकि 8वें घर को भी मंगल देख रहे हैं, तो कुछ अज्ञात दुश्मन, कुछ ऐसे लोग जो आपके मुख पर तो बहुत अच्छा बनते हैं लेकिन आपके पीठ पीछे हमेशा आपको तंग करने का प्रयास करते हैं, उन लोगों से थोड़ा बच के रहेगा, क्योंकि वो लोग बहुत एक्टिवेट हो जाएंगे। जहाँ तक सेहत की बात है, हाई बीपी की प्रॉब्लम बहुत तंग करेगी, एसिडिटी बहुत रहा करेगी, पेट की प्रॉब्लम्स बहुत तंग करेंगी, जोड़ों का दर्द बहुत तंग करेगा, और बाहर का खाना खाना इस 50 दिन के समय में आपको बहुत तंग कर सकता है। तो इन सब चीज़ों का ध्यान अवश्य दीजिएगा। उपाय की बात करते हैं। सरल उपाय आपको करना है, जब भी वीडियो देखिए उसके अगले दिन कर सकते हैं। बजरंग बली के मंदिर जाइए, उनको आपको एक खीर का भोग लगाना है। उस खीर में 5 मेवे होने चाहिए, यानी कि 5 तरह के ड्राई फ्रूट्स होने चाहिए। इस खीर का भोग लगाइएगा और ओम हनुमते नमः का 108 बार जाप करना है आपको, और हनुमान बाहुक का 3 बार पाठ करके मंदिर में दक्षिणा देके आनी है। ये उपाय आप कर लेंगे, अच्छा रहेगा। जो लोग मंदिर नहीं जा सकते, घर में रहकर यथासंभव जितना होता है उतना कीजिएगा। आशा करता हूँ कि सिंह के लिए जो वीडियो बनाई है मैंने उनके काम आएगी। चैनल पे यदि आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम।